नमस्कार दोस्तों, खेलो इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई, एक इंटरव्यू दिखाया आनंदेश्वर पांडे जो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हैं और जो हैंडबॉल का जो डिस्प्यूट चल रहा है, 2-2 फेडरेशन बनी है, क्या कारण रहे और क्या किस वजह से हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनी और क्यों पिछली जो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया पिछले 50 सालों से चली आ रही है और ये डिस्प्यूट खड़ा हुआ, उसके बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर सलूजा। आइए बातचीत करते हैं मिस्टर सलूजा से और जानते हैं इस और हैंडबॉल के विवाद पर और जानकारी लेते हैं। सलूजा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है खेलो इंडिया न्यूज़ पर। थोड़ी-सी पहले तो आप अपने बारे में जानकारी दीजिए और फिर हम चर्चा करते हैं कि डिस्प्यूट है क्या, क्यों विवाद जो है इतना बड़ा बना और बच्चे और खिलाड़ी जो हैं वो सब परेशान हैं। धन्यवाद सर, आपने आज मुझे यहाँ बोलने का एक मौका दिया है। मैं गत आपके पुराने भी सारे चैनल्स पे जो आपकी गतिविधियाँ हैं वो सब देख रहा था, जो सुन रहा था। आज आपने हमें मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में ये जो भ्रम फैला दिया गया है कि हैंडबॉल के अंदर 2 फेडरेशन हैं। आपकी जानकारी, हैंडबॉल में मात्र एक फेडरेशन है, वो है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पिछले 50 सालों से 1974 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स एंड अफेयर, यूथ अफेयर, इंडियन ओलंपिक और इंटरनेशनल फेडरेशन, एशियन फेडरेशन से एफिलेटेड बॉडी है। लगातार इतने सालों से हमारे फेडरेशन में काम चल रहा था। फेडरेशन के कई गौरवशाली व्यक्ति जो कि एशियन के सेक्रेटरी जनरल भी रहे, पद्मश्री आनंद साहब, 2013 तक सब सामान्य था, हर चीज चल रही थी। स्पोर्ट्स कोड 2011 लागू होने के बाद, क्योंकि नियमानुसार डॉक्टर SM बाली साहब, जो कि उस समय के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्हें अपने पद को छोड़ना था। उन्होंने अपना पद छोड़ने के लिए 2013 में एक इलेक्शंस करवाए थे, जिसमें डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया और लगातार उसके बाद कॉम्पिटिशन होती रही काफ़ी। ये 2017 के अंदर फिर एक इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें आनंदेश्वर पांडे पुनः सेक्रेटरी जनरल बने। 2017 के बाद एक लगातार विवाद की स्थितियाँ बनने लग गई। आनंदेश्वर पांडे और तब के प्रेसिडेंट डॉक्टर R रामासुब्रमणी, कुछ फाइनेंशियली विवाद थे, जिसमें डॉक्टर रामासुब्रमणी लगातार आनंदेश्वर पांडे जी को ध्यान दिला रहे थे कि भाई आप इसको ध्यान रखो, इन सब चीज़ों को ध्यान रखो, फाइनेंशियली मैटर हैं, पर उन्होंने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। फाइनली 2020 के अंदर डॉक्टर R रामासुब्रमणी ने इनको सस्पेंड कर दिया, एज ए सेक्रेटरी जनरल इनको सस्पेंड करा। पर सर, वो सस्पेंशन जो है वो मतलब बोर्ड से अप्रूव था या खाली सीधा सस्पेंशन कर दिया कोई? क्योंकि जो जितनी हमारी जानकारी है कि अगर आप किसी बोर्ड मेंबर को अगर आप सस्पेंड करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर AGM में अप्रूवल और वो सारा प्रोसेस होना चाहिए। मैं बीच-बीच में इसलिए टोक रहा हूँ कि साथ के साथ लोगों को जानकारी मिलती रहे कि कहाँ-कहाँ जो है वो बदलाव हुआ है और विवाद खड़ा होने का कारण क्या था। जी, जी। तो वो उनका जो टर्मिनेशन या जो सस्पेंशन आप कह रहे हैं, वो प्रॉपर अप्रूवल के साथ हुआ या नहीं हुआ? नहीं, हम संविधान के अनुसार हैंडबॉल फेडरेशन के संविधान अध्यक्ष को यह पावर है कि वो किसी भी सदस्य को एक्सेप्ट सेक्रेटरी को वो सस्पेंड कर सकता है। उन्होंने एक कमेटी बनाई और इनको बोला कि जब तक आप अपना कार्रवाई नहीं करें कोई भी। ठीक है। पर श्री पांडे द्वारा कुछ इनसे आपसे समझौते हुए माफ़ी मांगी गई या जो भी हुआ उसमें मिस्टर पांडे ने उसके बाद 2020 में ताबड़तोड़ इलेक्शन, नियमानुसार 2021 में इलेक्शन होते, 4 साल का टर्म रहा। लेकिन पांडे जी ने ये बोला कि नहीं साहब, हरियाणा का सोसाइटी एक्ट है जिसे हमें मानना चाहिए, नियम है कि वहाँ टर्म 3 साल का है। ठीक है। और इसलिए इलेक्शन 2020 में ही होंगे। उस इलेक्शन के अंदर मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड अपॉइंट हुआ था।
मिस्टर जगन मोहन राव एज ए प्रेसिडेंट हुए थे, लेकिन अपनी दमनकारी नीति के कारण वो अपना पद तो छोड़ दिया उन्होंने नियमानुसार, पर वो अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा कि मैं आपको कोई रिकॉर्ड नहीं दूंगा, सारा रिकॉर्ड जगन मोहन राव के पास रहेगा, आपको आवश्यकता हो तो आप हमसे मांग लीजिएगा और आप अपना काम करते रहिए, और सारे मेल जितने भी मेल हैं इंटरनेशनल से जो भी है वो इन्होंने एक्सेस नहीं करने दिए मुझे। ये प्रोसेस चल ही रहा था, तो लगातार जो कुछ फाइनेंशियली मैटर्स गवर्नमेंट के भी से भी एक लेटर आया था कि भाई इसकी जांच है, इसकी जांच करिए, पर चूंकि पांडे जी डायरेक्टली अब सब कुछ साइन स्कैन करके हर किसी की लगा के आदत सी है उनकी, जमा कर देते हैं। इन्होंने जगन मोहन राव के साइन को स्कैन करके वहाँ एक जवाब जमा कर दिया मिनिस्ट्री में कि आप सारे आरोप गलत है। फर्जी सिग्नेचर जगन मोहन राव के, उनके सिग्नेचर पांडे जी ने किए? हाँ नहीं, हाँ जी, वो स्कैन करते मेरे भी करके भेज देते थे। 14 पॉइंट का मिनिस्ट्री ने 14 पॉइंट का एक पत्र लिखा था कि आप इस पे जानकारी दीजिए। इन्होंने जहाँ तक मेरे को ध्यान है शायद मेरी साइन थी जो स्कैन करके भेजी है, उसमें बड़ा क्लियर लिख दिया कि जो आरोप है वो सब निराधार है, हमने इनको सॉल्व कर लिया। माननीय माफी चाहता हूँ, जगन मोहन ने मेरी साइन करके भेजा था। जब वो मेरी जानकारी में आया तो मैंने मिनिस्टर को लिखा कि साहब मैंने से कोई पत्र नहीं लिखा। ये सब विवाद अभी बढ़ ही रहे थे, तो कुछ सदस्य और व्यथित थे सारी घटनाओं से। उन्होंने इसकी शिकायत रजिस्टर फर्म सोसाइटी को करी और जानकारी कुछ वहाँ से मांगी, जिस जानकारी के आधार पर यह बताया गया कि पिछले 2013 से इन्होंने कोई रिकॉर्ड ही नहीं जमा करा। 2020 में एक एनुअल रिपोर्ट जमा करी है, पूरी फीस जमा करके पुरानी। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि डॉक्टर एस एम बाली हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, क्योंकि ये हर विवाद से अपने आप को अलग कर रखना चाहते थे, पीछे से चलाना चाहते हैं। और पूरी जानकारी जब उनको सदस्यों को मिली, उन्होंने इस पे आपत्ति दर्ज करी। रजिस्ट्रार रोहतक ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेते हुए इस पे 4 अक्टूबर को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया 2021 में। इसकी जानकारी इंडियन ओलंपिक को और मिनिस्ट्री को तुरंत दे दी गई थी, लेकिन लगातार इसके ऊपर स्टेट रजिस्ट्रार ने यह आदेश को खारिज कर दिया। स्टेट रजिस्ट्रार ने जब आदेश को खारिज किया तो सदस्य स्टेट रजिस्ट्रार जनरल के ऊपर इस पर अपील पे गए। अपील पे उन्होंने ये पाया कि भाई इसके अंदर तो और सारे घपले हैं, इसमें मेरे नाम से कुछ पत्र जमा करे थे जगन मोहन राव ने या पांडे जी ने, इन्हें सबकी मिली भगत थी, जिसमें मेरे फर्जी सिग्नेचर थे, स्कैन करके जमा कर दिए थे। जब उन्होंने मुझसे जानकारी मांगी तो मैंने बोला था मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा, मैंने एफिडेविट भी दिया। ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ने इसकी इंक्वायरी के लिए मार्क कर दी और स्टेट रजिस्ट्रार के आदेश को स्टे कर दिया। इस आदेश के खिलाफ जगन मोहन राव पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ गए। बाद में पंजाब एंड हरियाणा सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया कि रजिस्ट्रार जनरल को कि साहब आप नियमानुसार इस पर निर्णय लें और ये जो पत्र इसकी पूरी इंक्वायरी करें जी। ये होते होते समय आ गया था 2022 का मार्च अप्रैल का। जैसे ही हाई कोर्ट ने एक यह आदेश दिया कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तब श्री पांडे को ये समझ में आ गया कि भाई अब हमारा खेल खत्म है, क्योंकि हमने पूरा फर्जी काम कर रखे हैं, हमारे पास कोई कागज है नहीं, हम नियमानुसार है नहीं। इन्होंने अंदर ही अंदर एक योजना बनाना शुरू कर दी कि भाई कैसे कर ले, पैरेलल बॉडी पे ले लें या एक अलग से कंपनी एक्ट में चले जाए हम लोग। पर चूंकि मामला जुडिशियल था तो ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। इन्होंने मई के अंदर 27 मई को एक लखनऊ के अंदर एक सोसाइटी एक्ट में सोसाइटी बनाई जिसका नाम था हैंडबॉल एसोसिएशन। हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? नहीं, मैं आप ये हैंडबॉल एसोसिएशन 27 मई 2022 इस तारीख में। हमारी जानकारी में है कि हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया या हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया, ऐसा कुछ जानकारी नहीं। मैं आपको और इसकी जानकारी पूरी दे देता हूँ और मैं सबूत दूंगा मैं। इसके बाद जैसे जैसे कोर्ट के आदेश आते गए, रजिस्ट्रार जनरल अपने नियम देते गए और
कोर्ट के आदेश से जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए और एडमिनिस्ट्रेटर ने जैसे ही सारे स्टेटों को लेटर लिखा, तो हमारे यहाँ एक्चुअल 30 स्टेट हैं जो यूनियन टेरिटरी और 30 ऐसे हैं जो कि वोटिंग पावर है। ठीक है। उसमें से 25 लोगों ने अपने नाम वहाँ रजिस्टर्ड करा दिए कि हम लोग इस इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। जो वोटिंग जो Voting right. करेंगे, जो जो इलेक्ट्रॉन कॉलेज, जो 2020 में भी जो थे, मैं अब ये बहुत क्लियर करूँ, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ जी। सबसे बड़ी अच्छी इसमें वो बात थी कि जगन मोहन राव जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं, जहाँ के वो अध्यक्ष है तेलंगाना के, वहाँ का सेक्रेटरी जनरल ने भी अपने नाम भेजे इस इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए। जब इन्हें लगा कि अब हम इसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं या लोग हमारे साथ नहीं हैं, इन्होंने अपना नाम वहां नहीं भेजा, 4 या 5 लोगों ने। इसके बाद 9 अगस्त को हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसको रजिस्ट्रार जनरल को भी उसने कंफर्म कर दिया था। 10 अगस्त को इन्होंने एक लेटर लिखा एशियन फेडरेशन को कि जब इन्हें लगा कि अब हम हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को हमारे पास नहीं रह सकती, तो इन्होंने इंटरनेशनल फेडरेशन और हैंडबॉल फेडरेशन अपना एशियन फेडरेशन को एक लेटर लिखा कि साहब हमारे ऊपर पॉलिटिकल या प्रेशर हो गया है, हमारे पीछे पॉलिटिकल लोग पड़ गए हैं और इस चक्कर में हमें हैंडबॉल एसोसिएशन नाम हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से खत्म करके हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया में तब्दील मर्जर करना चाहते हैं। सारे सदस्य हमारे साथ हैं, सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे साथ हैं। अब उसका इनको पास क्या जवाब आया उसकी जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन 26 मई को 2022 को जब इन्होंने हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया एक राज्य के अंदर करी, 29 मई को इन्होंने एक पत्र लिखा रजिस्ट्रार सोसाइटी लखनऊ को कि साहब हम ऑल ओवर इंडिया लेवल की बॉडी है, हमें इंडिया शब्द दिया जाए। अच्छा, तो वो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नहीं थी तब तक? ना ना ना, तब तक सिर्फ हैंडबॉल एसोसिएशन थी। 29 मई, आप डेट का बड़ा ध्यान रखिएगा, 29 मई 2022, जिसमें एक ये जनरल बॉडी की मीटिंग शो करते हैं। उसके बाद 3 जून को फिर एक जनरल बॉडी मीटिंग होती है, 5 दिन बाद ही, मई से 3 जून फिर एक मीटिंग होती है जिसमें जनरल बॉडी को बताया जाता है कि ये शायद उस समय मना कर दिया गया होगा वहाँ से कि साहब हमने एक एग्जीक्यूटिव जनरल बॉडी मीटिंग करी है जिसमें रिजोल्यूशन पास हुआ है कि इसको हैंडबॉल एसोसिएशन ब्रैकेट में दिया जाए। हैंडबॉल एसोसिएशन ब्रैकेट में इंडिया शब्द को हमें दिया जाए। अच्छा, ठीक है। वो 8 जून को उनको दे दिया गया, जबकि नियमानुसार वो भी दे नहीं सकते। तो ये रजिस्ट्रार ने अलाउ किया है? हाँ, ये रजिस्ट्रार ने अडॉप्ट किया है सर इसमें, जबकि बड़ा क्लियर नियम है 1950 का, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बड़ा क्लियर है। द एमेबल एंड नेम प्रिविजन एंड इम्पोर्टर यूज एक्ट 1950, उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि अगर आपको कभी भी इंडिया शब्द का यूज करना है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेना जरूरी है, उसके बगैर वो इंडिया शब्द नहीं दे सकते। पर संपर्क साधनों तो उन्होंने ले लिया और अपने आप को इंडिया का नया फेडरेशन डिक्लेयर कर दिया। ये लेके जून में चुपचाप बैठ गए इन्होंने। उस समय भी चूंकि इनको यह था कि हम डबल बेंच में जाएंगे, हम जीत जाएंगे, लेकिन जब डबल बेंच ने भी इनकी बात नहीं मानी और इलेक्शन हो गए 14 अगस्त को, और इनको ये था कि भाई इंडियन ओलंपिक, चूंकि ट्रेजरर थे इंडियन ओलंपिक के, इनको ये था कि भाई मैं जो इंडियन ओलंपिक को बोलूंगा, विवाद चल रहा था इंडियन ओलंपिक में और जिस गुट को समर्थन कर रहे थे वो गुट उस समय पावरफुल में था, भाई वो जैसा बोलेंगे वैसा लिखना पड़ रहा था, वैसा लिखा था। इन्होंने जैसे ही 14 अगस्त को इलेक्शन हुआ, इन्होंने 12 अगस्त को एक मीटिंग करी दिल्ली के अंदर, मैंने फोटोग्राफ्स आपको भेज देता हूँ। सर, ये इलेक्शन जो हुआ वो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ जी, हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया नहीं, कहीं कोई ये ऐसे शब्द ना पता। 12 अगस्त को जब आप 3 जून को हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया बना चुके हैं, तो 12 अगस्त को आप हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से मीटिंग कर रहे हैं कर्नल सिंह स्टेडियम दिल्ली में, जिसमें आप एशियन फेडरेशन को ये बोल रहे हैं कि हमने हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया है हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया में। मतलब आप लोग उसमें मौजूद नहीं थे। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से उन लोगों ने मीटिंग दिखाकर और जो इंटरनेशनल बॉडी को लिखा कि हमने नाम चेंज कर दिया, क्योंकि उसमें कारण यह था कि इंटरनेशनल एशियन में फेडरेशन में
हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट जगनमोहन राव ही था। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये सारे जब प्रोसेस हुआ, हमने जब जैसे 14 अगस्त 15 तारीख को एकदम एक लेटर आता है एशियन फेडरेशन से कि हम जगनमोहन राव के उसको निवेदन को मानते हैं कि भाई हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया में मर्ज कर दिया जाए, और इसकी रिकमेंड हम इंडियन ओलंपिक और इंटरनेशनल फेडरेशन को कर रहे हैं। ये किसने कहा? ये एशियन फेडरेशन ने लिखा, ठीक है ना। इन बिटवीन ये सारे प्रोसेस में जब इलेक्शन था तो एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर करण सिंह जी ने एक लेटर लिखा था इंटरनेशनल फेडरेशन को 5 तारीख को और 11 अगस्त को कि भाई हमारे ऐसे ऐसे इलेक्शन हो रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर से, आप अपना ऑब्जर्वर अगर भेज सकते हैं तो भेजिए। वो लेटर के बिहाफ पे 14 अगस्त को इलेक्शन थे, 12 अगस्त को एक लेटर इंडियन ओलंपिक में इंटरनेशनल फेडरेशन ने लिखा, ठीक है, श्री राजीव मेहता जी को प्रेसिडेंट के नाम से। और बड़ा एक जो लेटर लिखा था उन्होंने, उस लेटर में बड़ा क्लियर सी जो बातें लिखी थी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। विच इन्होंने लिखा था, सीरियस कंसर्न इन द इम्पोर्ट प्रेजेंट द स्टेट अफेयर HFI स्पोर्ट्स which is scheduled the change of the name from the Handball Federation of India to Handball Association India। कॉपी उन्होंने जो भी अटैच करी थी, आगे लिखते हैं इन एडिशन ऑन 7 अगस्त 2020 we received a letter signed by the Dr. Karan Singh, Administrator, Handball Federation of India, requesting to appoint an observer from the International Handball Federation to conduct the election of Executive Committee of Handball Federation of India for the 2022-2025, है ना। According to our information, the current board and Director Handball Federation of India, chaired by Mr. Jaganmohan Rao, was elected by their General Assembly in 1st November 2020। आगे वो लिखते, please also confirm that the Handball Federation of India, currently chaired by Mr. Jaganmohan Rao, is the only national federation existing in India and currently recognized by the Indian Olympic Association। वो उनको बोल रहे कि आप कंफर्म करिए कि ये है कि नहीं है। 12 अगस्त को 16 अगस्त को अनिल खन्ना एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट, श्री राजीव मेहता जी एज ए सेक्रेटरी एक जवाब देते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन को कि भाई हमने हमारे हिसाब से, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से जगनमोहन राव इज चेयरपर्सन। वन ऑफ द मिस्टर करण सिंह कंडक्टेड इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन, जबकि उनका ये दायित्व था सर, बहुत क्लियर दायित्व था। 5 अक्टूबर 2021 से लेके उनको पूरी जानकारी थी, उनको सारी लेटर भेजे गए थे एडमिनिस्ट्रेटर से, इलेक्शन के लिए ऑब्जर्वर्स मांगे गए थे। उनका ये दायित्व बनता था एक भारतीय ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी के नाते कि इंटरनेशनल फेडरेशन को आप सही जानकारी दें कि एक्चुअल इंडिया की स्थिति क्या है, इंडिया में हैंडबॉल फेडरेशन में आज की स्थिति क्या है। पर चूंकि दबाव था ट्रेजर साहब का, आनंदेश्वर पांडे जी का उनके ऊपर काफ़ी, वो पत्र लिखा गया। वो पत्र मेरे 12-15 साल से मैं भी आईओ में पहुंच जाता हूँ, मैंने पहली बार देखा कि इस तरह के पत्र या इस तरह के या ड्राफ्टिंग कहाँ आईओ ऑफिस में हुई थी या बाहर हुई थी मुझे नहीं पता। मैंने आपको पत्र की कॉपी दूंगा। उसमें लिखा गया कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भी नहीं लिखा था, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इज हेल्ड इट्स इलेक्शन ऑन 1 नवंबर 2022 एज पर अवर रिकॉर्ड मिस्टर जगनमोहन राव इज ए चेयरपर्सन। जबकि उसको पूरी जानकारी एडमिनिस्ट्रेटर है। अक्टूबर 2021 के अंदर एक इलेक्शन अनाउंस हुए थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जी, उसके अंदर एक ज्वाइंट डॉक्टर नरेंद्र बत्रा और एज ए प्रेसिडेंट एंड मिस्टर राजीव मेहता एज ए सेक्रेटरी जनरल एक इलेक्टोरल लिस्ट जारी होती है ऑफिशियली, मेल के ऊपर, वो हमें भी मिली है, मेल के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर लीगल केस। पूरी जानकारी जब राजीव मेहता जी के पास सारी जानकारी थी इस चीजों की, उन्होंने इस चीजों को क्यों नहीं बताया? और यही विवाद, यही एक, इसी के कारण इंटरनेशनल फेडरेशन इस भ्रम में है कि इंडिया के अंदर हैंडबॉल फेडरेशन इंडिया का अस्तित्व खत्म हो चुका है, सारे मेंबर उधर चले जाए और सिर्फ नाम बदला है, इसलिए वो इस चीज को एक्सेप्ट लेके चल रहे थे। और वही ये लेटर 3 या 4 लेटर को लेकर घूम रहे थे। आपकी जानकारी बताओ, स्पोर्ट्स कोड बड़ा क्लियर लिखता है कि कोई बॉडी या फेडरेशन या एसोसिएशन रजिस्टर्ड होती है
रजिस्टर ऑफ फर्म सोसाइटी एक्ट 1860 के अंदर किसी स्टेट में होती है, जी वो उस स्टेट की बॉडी मानी जाएगी। अगर वो उस स्टेट से बाहर अगर अपना कार्य क्षेत्र करना चाहती है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन की जरूरत है। वेरी पड़े। बहुत क्लियर लिखा हुआ है। तो ये हैंडबॉल एसोसिएशन या इंडिया या जो भी है HAI इज ए ओनली स्टेट बॉडी, इज नॉट ए नेशनल बॉडी। तो अभी उनको अभी भी वो अप्रूवल नहीं मिली है, इंडिया वर्ड की अप्रूवल नहीं मिली है। सर देखिए दो चीजें हैं, एक ये कि उन्होंने इंडिया वर्ड मांगा ऐड करने के लिए, दूसरी चीज ये कि वो ऑल इंडिया काम करना चाहते हैं। तो ऑल इंडिया अगर वो काम करना चाहते हैं उसकी अप्रूवल रजिस्ट्रार दे सकता है अपने एंड पे ही, उसके लिए रजिस्ट्रार नहीं दे सकता। अच्छा। रजिस्ट्रार को उसके लिए स्पोर्ट एक्ट में बड़ा क्लियर लिखा गया है सर कि आपको उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेना जरूरी है स्पोर्ट बॉडी को। इंडिया वर्ड के लिए ना, हाँ इंडिया वर्ड के लिए। लेकिन अगर मैं एक बॉडी रजिस्टर करता हूँ और मैं ऑल इंडिया लेवल पे काम करना चाहता हूँ, मुझे इंडिया वर्ड नहीं चाहिए, तो वो परमिशन तो रजिस्ट्रार से भी मिल जाएगी। हाँ करना चाहे भाई, लेकिन आप ऑल इंडिया, लेकिन उस आप एक बात छोटी सी बात समझिए सर, आप नेशनल करा रहे हैं, उस नेशनल में आप ऑल इंडिया से बच्चे जहाँ पे पैरेलल बॉडी खड़ी कर ली, जो भी कर लिया आपने, जी बच्चों को बुला लिया, बच्चों का भविष्य क्यों खराब करते? ठीक है। मैं बताता हूँ, ये बड़ा क्लियर स्पोर्ट्स कोड भी क्लियर लिख रहा है, आप इंटरनेशनल लेके जाइए, ले जाइए, लेकिन उस इंटरनेशनल बच्चों को ले जाके पैसे लेके ले जाकर आप क्या दिखाना चाहते हैं, जबकि उस सर्टिफिकेट के लिए आप गवर्नमेंट में कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स कोड हमारा यही बोलता है। सर इस थोड़े से घटनाक्रम को एक बार थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे शॉर्ट में, अगर आप रिपीट कर सकें कि HFI का, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन हुआ वो एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर अनाउंस हुआ, जिसके बाद इन्होंने मीटिंग दिखाई। शॉर्ट में एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे ताकि दर्शकों को बड़ा क्लियरली समझ आ पाए। इसमें ये है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर एडमिनिस्ट्रेटर ने इसके एक इलेक्शंस करवाए हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के, जिसमें कि श्री दिग्विजय चौटाला जी एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और मैं एज ए सेक्रेटरी मिस्टर गुरुचरण सिंह गिली फ्रॉम पंजाब ये ट्रेजरर अपॉइंट हुए हैं। हम लोग जो ये बार बार लोगों में भ्रम है कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया आईओ का एफिलेटेड बॉडी नहीं है। आज भी हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ही एफिलेशन बॉडी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये विवाद नहीं है वहाँ पे, कि कोई डिस्प्यूट नहीं है कि हैंडबॉल, विवाद ये है कि कौन लोग हैं। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ही एफिलेटेड बॉडी है, उसका एफिलेशन है इंडियन ओलंपिक, उसका सुप्रीम कोर्ट ने भी अपॉइंट जो मिस्टर श्री नागेश्वर राव जी को करा था, 5 या 5 एसोसिएशन का डिस्प्यूट थे। अगर आप उनके डिसीजन पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है कि मिस्टर दिग्विजय चौटाला एंड मिस्टर प्रितपाल सिंह सलूजा इज वैलिड, मिस्टर तेजराज सिंह एंड मिस्टर जगन मोड़ाव इज इनवैलिड पर्सन। ये कौन से कोर्ट का है? ये सुप्रीम अपना श्री नागेश्वर राव, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपॉइंट करे थे रिटायर्ड जज श्री नागेश्वर राव। ओके, और ये कब का है? ये 3 नवंबर 2022 3 नवंबर 2022 का आदेश। 3 नवंबर मतलब आज से कुछ 5-6 महीने पहले का है। इंडियन ओलंपिक के इलेक्शन से पहले का है। पहले तो आप लोगों ने इसका मतलब इंडियन ओलंपिक में वोटिंग भी की होगी फिर? हाँ यस, इसी आधार पे हमको वोटिंग का पावर मिला। अगर हमें वोटिंग का पावर मिला है तो हम तो एफिलिएटेड बॉडी हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ही है। ठीक है, HAI का कोई अस्तित्व नहीं है वहाँ पे। तो इंडियन ओलंपिक के रिकॉर्ड में जो हैंडबॉल की जो बॉडी है वो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जबकि इंटरनेशनल में जो इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी है वो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। वो जैसे भी उन्होंने कागजों में या जो भी कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन किया उसकी वजह से। हाँ जी 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 जी। अच्छा, तो हम अब मिनिस्ट्री में हम कहाँ स्टैंड करते हैं सर? सर मिनिस्ट्री में हमारा बड़ा क्लियर है, हमारा अभी रिकॉग्नाइज है। मिनिस्ट्री में हम 50 साल से रिकॉग्नाइज है। मिनिस्ट्री हर साल रिन्यूअल करती है। बिल्कुल, क्योंकि ये विवाद एक पैदा कर दिया गया, इसलिए उन्होंने रिन्यूअल रोक दिया है। ठीक है, तो ये कब से रुका हुआ है? हाँ, डी रिकॉग्नाइज नहीं करा हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया आज भी रिकॉग्नाइज है, रिन्यूअल बाकी है उसका। तो सर वो रिन्यूअल नहीं हुआ तो इसका मतलब वो आप सस्पेंड समझिए या जैसा भी समझिए, ये सस्पेंशन या रिन्यूअल कब से रुका हुआ है? ये 2021 के बाद।
2021 में, इसका मतलब मान के चले लगभग पिछले 2 साल से जो है वो मिनिस्ट्री का रिकॉग्निशन नहीं है। हाँ, क्योंकि 2022 के अंदर ये जो विवाद इन्होंने चालू कर दिया था, और क्योंकि देखिए सर, मिनिस्ट्री कुछ डॉक्यूमेंट चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन चाहती है, जो उन्होंने परिवर्तन करने बोले थे, वो सारी चीजें इन लोगों ने रोक दी थी और एक नया विवाद खड़ा कर दिया था। मिनिस्ट्री भी लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर आपके पास है, इंडियन ओलंपिक के आप सदस्य हैं, तो क्या आपने मिनिस्ट्री को, खेल मंत्रालय को रिप्रेजेंटेशन दिया कि ये कोर्ट के ऑर्डर हैं और इंडियन ओलंपिक के हम सदस्य हैं और हमने वोटिंग भी किया? आपने क्या वहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया? हमने इलेक्शन के बाद वहाँ एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे भी दिया है। इलेक्शन के बाद ही, हमारे इलेक्शन और आयोग के इलेक्शन के बाद ही हमने रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया है। मिनिस्ट्री में हमने पूरी हमारी बात रखी है। अब वो सारी फाइलें जो चल रही हैं, जो नियमानुसार जो भी होगा, मिनिस्ट्री उस पर पूरा एक देख रही है चीज को, कहाँ गलत है कहाँ है, क्योंकि मिनिस्ट्री को किसी भी एप्लीकेशन देने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं और उस नियम के अंदर एक इंटरनेशनल वाला कुछ नियम है, बट इंटरनेशनल की सदस्यता होनी जरूरी है, लेकिन वो एक नियम है सिर्फ, और यही इन्होंने हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के नाम से इन्होंने एक आवेदन डाल दिया, जिसके कारण वो अभी उसका पूरा देख रहे हैं उस विवाद को कि भाई इसमें एक्चुअल पोजीशन क्या है, और जो सही होगा वो करेंगे, और जो भी निर्णय होगा, हम कोर्ट के नियमों जो निर्णय उसका भी आदेश शुरू से करा। खेल मंत्रालय ने आपसे कोई और एडिशनल कोई और कागज मांगे हैं, किसी तरह की और जानकारी की मांग की है? यस, खेल मंत्रालय ने हमसे जो चीजें मांगी हमने सबको सारी चीज प्रोवाइड कर दी है, सारे ऑर्डर्स दे दिए हैं और सारे ऑर्डर की कॉपी लगा दी, और जो हमारे इलेक्शंस हुए उसकी पूरी कॉपी लगा दी है, और जो श्री नागेश्वर राव जी रिटायर्ड जज थे, जो उनके आदेश थे, उसकी भी कॉपी लगा के हमने वहाँ जमा कर दी है। मुझे लग रहा है कि क्योंकि अभी इंडियन ओलंपिक और खेल मंत्रालय इसमें बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और जल्दी इसको वो अपना जो भी निर्णय देंगे। हमने जब पांडे जी का इंटरव्यू किया था तो उससे पहले हमारे पास जानकारी थी कि इंडियन ओलंपिक जो है ये ताइक्वांडो और हैंडबॉल के जो मैटर हैं, जो डिस्प्यूट है, इनको जल्द से जल्द निपटाना चाहती है। तो वो इंटरव्यू के दौरान हमने पांडे जी को कहा भी था कि इस पे बहुत जल्दी जो है आप लोगों को वहां से बुलाया जाएगा, इंडियन ओलंपिक बुलाया जाएगा इस पे सोल्यूशन निकालने के लिए। तो जितना मेरी जानकारी है कि आप लोग शायद परसों इंडियन ओलंपिक में मौजूद थे, आपको बुलाया गया था और इस पे वहाँ कुछ चर्चा भी हुई है। जी हाँ, इंडियन ओलंपिक वो तेजी से इस पे काम कर रहा है, क्योंकि वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से पूरा हर चीज़ को देख रहे हैं कि भाई कहाँ पे क्या गलती हुई है इंडियन ओलंपिक के पुरानी। हमारा जो हमने उनके सामने अपना पूरा पक्ष रखा है कि साहब, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को एफिलेशन इंडियन ओलंपिक में हमारा उसका पहले से ही है। सिर्फ जो विवाद है वो विवाद ये है कि क्यों हुआ ये चीज़ इंटरनेशनल, और ये एकदम क्यों हुआ। 2 महीने 5 महीने पहले कोई भी बॉडी बनी और वो बॉडी जाके इंटरनेशनल से अपने संपर्क साधनों से अगर कोई पत्र ले आती है या उनको भ्रमित करके पत्र ले आती है तो कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमने हमारा पूरा पक्ष रख दिया है वहाँ पे, और पक्ष रखने का बाद अब जो उनका निर्णय आएगा उसका हम इंतजार करते हैं। आप लोगों ने इंटरनेशनल फेडरेशन को कोर्ट के डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया कि ये ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर हुए हैं और जो आपके साथ कम्युनिकेशन किया गया है दूसरी तरफ से वो गलत है? पूरे डॉक्यूमेंट भेजे हैं उनको, और इंटरनेशनल फेडरेशन ने फिर एक बार इंडियन ओलंपिक को पत्र भी लिखे हैं, जो कि पूरा सोशल मीडिया पे घूम रहा है कि भाई आप इसकी जानकारी हमें सही दें। फिर से उन्होंने इंडियन ओलंपिक से मांगा है ये पत्र जानकारी। और जितनी हमारे को जानकारी है शायद कोर्ट की तरफ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कि क्या ये मर्जर हुआ है या नहीं हुआ है, और उसकी जो अंतिम तिथि जो है वो 1 अप्रैल है शायद। जी हाँ, एक पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में जब इन्होंने ये एक नकली मिसलीड करके इंटरनेशनल फेडरेशन से एक पत्र ले लिया था, तो हमारे द्वारा एक पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। तो साहब, ये जो मर्जर है या नाम चेंज करने का जो प्रोसीजर है ये एक नियमानुसार होता है, इसकी प्रॉपर पूरी एक नियम है, और उसकी पूरी जानकारी इंडियन ओलंपिक और मिनिस्ट्री को परमिशन लेके ही किया जा सकता है, और इंटरनेशनल फेडरेशन को भी आपको लिखना पड़ेगा कि भाई हम इस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। पर सारी वो मिसकम्युनिकेशन जो कर दी गई, क्योंकि पुरानी ओलंपिक
फेडरेशन के जो पदाधिकारी बचे थे 2-3, बाकी तो तब कोई काम हो ही नहीं रहा था ना एग्जीक्यूटिव। बिना एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, बिना एजीएम के पास किए कोई भी डिसीजन इंटरनेशनल को भेजना नहीं चाहिए था। उससे समय रखना चाहिए था, समय मांगना चाहिए था कि भाई ये आ रहा है, ये हमारे इलेक्शन थे, और ये इलेक्शन प्रोसेस होने के बाद ही हम, क्योंकि वो प्रोसेस ऐसा टाइम में हुआ था जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब काम चल रहा था, नियम बन रहे थे, नए नियम बन रहे थे, सब कुछ हो रहा था। उस बीच में ये सब प्रोसेस, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान जब के पदाधिकारी को ये इस तरह के जवाब देना चाहिए। मैंने ये सर, पढ़ा, अभी जो इतना ये जो टाइम खिंच रहा है, अगर हम देखें तो अल्टीमेटली जो नुकसान है वो प्लेयर्स का नुकसान हो रहा है, और इंडियन ओलंपिक अपना टाइम ले रहा है, खेल मंत्रालय अपना टाइम ले रहा है। या लगता है कि ये जल्दी सुलझेगा मामला? मेरे हिसाब से तो सर बहुत जल्दी अब ये सुलझेगा मामला। हमने भी उनसे ये निवेदन करा है कि सर खिलाड़ियों का है, खिलाड़ियों का हित देखना चाहिए, और खिलाड़ियों के हित में आप जो भी डिसीजन लेंगे वो हमें मान्य होगा। भाई खिलाड़ी तो आगे फेडरेशन हम बनाते किसके लिए? खिलाड़ियों के लिए तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। खिलाड़ी अगर नहीं खेलेंगे तो फेडरेशन किस काम का? तो फेडरेशन इसमें कुछ आपस में बातचीत कर मामला सुलझेगा, या आपको लगता है कि नहीं, इंडियन ओलंपिक और खेल मंत्रालय और इंटरनेशनल फेडरेशन ही फाइनल डिसीजन लेंगे? देखिए सर, प्रजातांत्रिक तरीके से हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक इलेक्शन हुए हैं, और ये इलेक्शन को में अंदर, अगर मैंने आपके कल पांडे जी का भी स्पीच सुनी थी आपके यहाँ, कि वो हमने 90% के साथ हमारे साथ लोग हैं, और हमने इसको डिसॉल्व कर दिया हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को। उसका डिसॉल्व करने का भी एक नियम है, और 90% अगर आपके साथ थे तो आप हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए आपने उस इलेक्शन के अंदर भाग क्यों नहीं लिया, जब आप इतने कॉन्फिडेंट थे? ठीक है। आप 2 साल तो कोर्ट में ये दावा करते रहे कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में हम ही सब कुछ हैं, और जैसे ही हारे हैं, तो अगर आपके पास 90% लोग थे तो आपने नाम क्यों बदला? आप अपना दावा खुद ही रख लेते ना, आप आते इलेक्शन जीत चले जाते, बात खत्म हो जाती। ये सब विवाद, ये सब फोर्जरी और डॉक्यूमेंट फोर्जरी की जो उनकी आदत है सर, मैं व्यक्तिगत बोलना नहीं चाहता था, पर थोड़ा सा ये आदत जो है। नहीं, ठीक है, आपने इसको ये बात छेड़ी। मैं भी इस पे पांडे जी से जब बात हुई थी तो पांडे जी ने तो उल्टा इल्जाम लगाया था कि हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया चल रही थी। नहीं, उससे पहले आपके ऊपर कुछ महाराष्ट्र में कुछ सर्टिफिकेट बेचने से संबंधित कुछ एफआईआर वगैरह दर्ज हुई, और आपको वहां से हटा दिया गया। फिर जो है आप जो है दिग्विजय चौटाला जी के साथ वापस जाके मिल गए, और आपने वापस हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को खड़ा कर दिया। देखिए पांडे जी क्या बोल रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर मेरे खिलाफ कोई एफआईआर होती तो मैं आज हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन में वापस नहीं लड़ पाता। मेरे खिलाफ कोई कहीं पे भी एफआईआर होती या सर्टिफिकेट बेचने की जो आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगाना एक अलग चीज़ है। आरोप तो अब पांडे जी भी इतने लगे हुए हैं कि आप उसको झुटला भी नहीं सकते, सत्य को झुटला नहीं सकते हैं। जिस हिसाब से उनके सारे कारनामे पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में सोशल मीडिया, हाँ, जो कि एक जिस पद पे वो रहे हैं ट्रेजर इंडियन ओलंपिक के, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उस समय के अधिकारियों ने क्यों नहीं कार्रवाई करी। तो इतने बड़े पद पे रह के व्यक्ति के अपनी कुछ काम होंगे करे, और उसकी कोई दिक्कत नहीं। पर सोशल मीडिया और बाद में आप ये बोलते रहे कि साहब इसको मैनिपुलेट किया गया, ये सब चीजें गलत है। अगर उनका तो कहना है उन्होंने इसके बारे में, इस पर एफआईआर भी करवाई है लखनऊ में, और कमिश्नर को भी लिखा है। जितनी हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने उस टाइम पे तो इंटरव्यू नहीं हुआ था, पहले जब ये सोशल मीडिया पे आया तो हमने इस पे उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया कि हमने इस पे एफआईआर कर दी है और कमिश्नर को लिखा है, तो वो एक्शन लेंगे। तो अगर वो ऐसा नहीं था, अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो शायद वो एफआईआर नहीं करवाते। ये भी एक वर्जन है। हाँ ठीक है, हो सकता है। देखिए सर, ये तो कानून का काम है। कानून अगर उन्होंने करा है तो कानून उनके साथ जो करे, नहीं करा है तो नहीं करेंगे। ये तो सब जो बात कोर्ट के अंदर है या जो कोई विवादित चीज है, वो कोर्ट और कानून अपना काम करेगा। अच्छा, आप ये बताइए, एक इतने इल्जाम जो हैं वो लग रहे हैं पांडे जी के ऊपर कि उन्होंने जो ये सारा जो हुआ है उसके पीछे जो सिग्नेचर किए गए, फर्जी सिग्नेचर हुए, उसकी वजह से ये विवाद बढ़ा है। तो अगर आप लोगों के फर्जी सिग्नेचर किए गए थे, आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई उस समय?
बड़ी जल्दी आ जाएगी, एफआईआर करा चुके हैं हम लोग, हम कंप्लेंट कर चुके हैं, कार्रवाई चल रही है सर, जल्दी ही आएगी ओके, सर। और ये सिर्फ फर्जी सिग्नेचर नहीं, करोड़ों रुपए का घपला है, मैं आपको अभी बता दूँ। ठीक है। इंडियन ओलंपिक हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से 20-20 लाख रुपए इस नाम से खर्चा कर दिए गए कि इंडियन ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेशन के नाम से 20 लाख रुपए का खर्चा कर बताया गया है। 2.5 करोड़ ठीक रुपए है। इनकम बता दी, जो कि एशियन के चैंपियनशिप के नाम से इनको प्राप्त हुई है। एशियन चैंपियनशिप होती है अगस्त में, खर्चा इनकम मार्च में ही बता देते हैं, फरवरी मार्च में ही। तो ये सारी चीज़ें अभी कहाँ से आया था, वो 2.5 करोड़ बैलेंस शीटों में कैसे आया, 2.5 करोड़ रुपये कहाँ से आया, ये भी उनको जवाब समय से देना पड़ेगा सर। अभी थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं सारी चीज़ों का। ये सब चीज़ें अभी जो भी है, बैंकों से इंडियन ओलंपिक से 15 लाख रुपए हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से लेके ओरिजिनल अकाउंट में ना डालते हुए लखनऊ में एक यूनियन बैंक में अकाउंट खोल लिया, उसके अंदर 15 लाख रुपए लेके वो पता नहीं कहाँ गया। उसके बाद सारा विवाद चल रहा था इन बिटवीन, बैंक से नई चेकबुक आज भी मेरे उसमें है सर, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी बनने के बाद। पर नई चेकबुक इशू प्रेसिडेंट की साइन से नई चेकबुक इशू हो गई और उसका सारा पैसा निकाल लिया गया। वो पैसा ग्रांट का था, जैसे दिल्ली और मध्य प्रदेश ने हैंडबॉल नेशनल चैंपियनशिप कराई थी, वो उनको सौंपना था। वो सारा का सारा पैसा उन्होंने द्वारा अक्टूबर 2022 तक सारा पैसा निकाल लिया। ये सारी पुलिस, मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर इतने इल्जाम लग रहे हैं पांडे जी के ऊपर, अगर इतने आरोप हैं, पांडे जी के ऊपर नहीं लगे, पांडे जी यही बच रहे हैं सर। आपको मैं बड़ी जानकारी बता दूं कि पांडे जी खुद तो कुछ नहीं कर रहे, उनके वो दूसरों की साइन से सब काम कर रहे हैं। पांडे जी क्या है आज की तारीख में हैंडबॉल फेडरेशन, हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया में? क्या वो सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव मेंबर है? एग्जीक्यूटिव मेंबर कैसे बन गए सर? क्या स्पोर्ट्स कोड के अनुसार एग्जीक्यूटिव मेंबर बन सकते हैं? आप बताइए मुझे। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा क्लियर लिख दिया है कि वो किसी पद पे नहीं रह सकते। क्या है पांडे जी? कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ पीछे से डमी आदमी को बिठा के काम करना चाहते हैं। विवाद यही है, अपने सब कब्जा रखना चाहते हैं और हर बात पे धरना देना, धमकी देना, ये उनकी आदत है। नहीं, लेकिन अगर इतने आरोप, पैसे के भी, मिसयूज के भी आरोप हैं, चलो पांडे जी के ऊपर नहीं है या दूसरे लोगों पर भी हैं, तो ये सब कंप्लेंट्स और एफआईआर जरूर करवानी चाहिए थी अगर फेडरेशन के साथ ऐसा हुआ है। ऑलरेडी सभी कंप्लेंट कर चुके हैं सर उस पे सभी। अब चूंकि कानूनी, आपको भी पता है कि कानून जिस हिसाब से चलता है, जैसे इंक्वायरियां चलती हैं, जिस हिसाब से धीरे धीरे काम होते हैं, उस हिसाब से चल रहा है इंक्वायरी। क्योंकि हमारे को ये सब जानकारियां नहीं थी कि इस तरीके से पैसे का भी कुछ मैटर है और इन पे फर्जी सिग्नेचर के भी आरोप हैं। तो ये जानकारी तो हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए अभी निकल के आ रही है। आप समझिए कि यदि हमारे तक इतनी जानकारी नहीं है तो जो हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं उनमें कितने जो है जी, ये जानकारी तो सबको बहुत पहले से थी और इंडियन ओलंपिक के सारे पदाधिकारी को, पुराने को सबको पता था, क्योंकि कई पदाधिकारियों ने भी इससे, जो पूर्व अध्यक्ष बत्रा जी, उन्होंने भी बहुत पत्र लिखे हुए इस बारे में। पर क्योंकि जगन मोहन राव जो अध्यक्ष रहे, वो इनके बिल्कुल पपेट हैं, वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते ना। मैं आपको मेरे कई मेल की कॉपी बता चुका हूँ जो मैंने लिखी है किताब, ये देखिए, ये पत्र आ रहे हैं, इसकी क्या करना है, बोला आप चुप रहिए बस। तो इस तरह से वो एक अपना कब्जा हैंडबॉल पर रखना चाहते हैं। ये डेवलपमेंट की बात करते हैं। इंडिया के अंदर पिछले 4 साल में अंडर 12 का टूर्नामेंट बंद हो गया बच्चों का, बीच हैंडबॉल बंद हो गया, इंटर जोन टूर्नामेंट बंद हो गए, फेडरेशन कप ये हैंडबॉल एसोसिएशन ने बंद किया या हैंडबॉल फेडरेशन ने बंद किया? किसने बंद किया? एज ए सेक्रेटरी जनरल से जब से ही बंद हो गए सर। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये पिछले 5 साल से लीग करने की बात कर रहे हैं। कई लोगों से पैसा ले चुके हैं लीग के नाम से, और आज 2018 से पहला लीग इन्होंने शुरुआत करने का काम करा था। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि हम एशियन के साथ लीग करेंगे। इंडिया में तो आप लीग कर नहीं पाए पिछले 4 सालों से। मेरे पास इतने इनके वो तथ्य पड़े हैं कि अब चूंकि हम बहुत ज़्यादा उस विवादों में जाना नहीं चाहते, हम चाहते कि हैंडबॉल फेडरेशन व्यवस्थित चले, कोई व्यक्ति कुछ भी करे, हमें उससे मतलब नहीं। खिलाड़ियों का जो नुकसान हो रहा है वो खत्म हो, हम वो चाहते हैं। हम सिर्फ महिला खिलाड़ियों पर ध्यान न देना चाहते, हम तो पूरे। तो इसीलिए हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अपना लगातार नेशनल करा रहा है, पूरे कैलेंडर साल के हो रहे हैं। डेवलपमेंट उनका कहना ये है कि जितने अच्छे प्लेयर हैं
वो सारे उनके जो नेशनल हैं उसमें खेलते हैं। आपके यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है और ऐसे जो पुराने खिलाड़ी नहीं हैं। सर अच्छे और पूरा खिलाड़ी होता है, अच्छे और पूरा। अब सर्विसेज अगर हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल में पार्टिसिपेशन कर रहा है, रेलवे कर रहा है, तो या तो मतलब बेकार खिलाड़ी को नौकरी दे रहे हैं हम लोग। सीआईएसएफ तो वो पार्टिसिपेशन आपके यहाँ हो रहा है? बिल्कुल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, रेलवे, सर्विसेज बोर्ड, सारे हमारे पास पार्टिसिपेशन। चलिए ठीक है। एक और जो बड़ी समस्या जो अभी हम आगे इस समय में देख रहे हैं कि जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का एक लेटर आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एशियन और इंटरनेशनल फेडरेशन के जो सदस्य हैं वही आने वाली जो एशियन चैंपियनशिप है चाइना में होने जा रही है उसमें वही लोग खिलाड़ी भेज पाएंगे। उस पे क्या कहना है? आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे कर पाएंगे इस चीज को? ये निर्णय इंडियन ओलंपिक को लेना है। ये निर्णय इंडियन ओलंपिक को उन्होंने साफ लिख दिया। नहीं, इंडियन ओलंपिक को उन्होंने साफ लिखा है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने, कि जो इंटरनेशनल और एशियन के जो मेंबर हैं वही टीम सेलेक्ट करके भेज पाएंगे। इंडियन ओलंपिक तो उस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ डिसीजन ले पाए। लेकिन इंडियन ओलंपिक को ही तय करना है ये सारी चीजों को कि भाई एशियन ओलंपिक ने उनको लेटर क्यों लिखा, तो इसके पीछे कारण क्या था कि भाई क्या वो एशियन ओलंपिक ने सारे कंट्रीज को लिखा है एशिया के, या सिर्फ इंडिया के लिए लिखा? उसके पीछे हो सकता है क्योंकि इंडिया के अंदर डिस्प्यूट बहुत है। हाँ, तो अब अगर इंडियन ओलंपिक जो डिसीजन लेगी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिसीजन लेगी, ठीक है, खिलाड़ी के लिए तो कोई है। अगर खिलाड़ियों के, मैं आपको बता दूं, अगर ये सब खिलाड़ियों के हित तो हमने नहीं सोचा होता तो हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया एक भी टीम इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकती थी। हम कोर्ट में हर जगह खड़े हो जाते स्पोर्ट्स कोड को लेके। किताब ये तो इंडिया का फ्लैग यूज नहीं कर सकते, इंडिया का नाम यूज नहीं कर सकते, इंडिया का टीम के नाम से सिलेक्शन नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स कोड में बहुत क्लियर लिखा था। लेकिन चूंकि हम खिलाड़ियों का हित चाहते थे, खिलाड़ियों का नुकसान नहीं चाहते थे, जो खिलाड़ी जा रहे हैं उनको हम रोकना नहीं चाहते थे, हमने इसलिए ये कदम नहीं उठाए, कहीं पे भी नहीं उठाए। लेकिन धीरे धीरे जो परिस्थिति आ रही है कि जो बच्चा स्टेट चैंपियनशिप में नहीं खेला, वो सीधे इंडिया खेल रहा है। क्योंकि खिलाड़ी अगर जा ही रहे हैं, अगर आपके पास इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, तो जो बच्चा स्टेट से नहीं खेला तो बच्चा सीधे इंडिया खेल रहा है। तो अच्छे खिलाड़ी और बुरे खिलाड़ी, या एक स्टेट से 10 बच्चे टीम में हैं, 3 या 4 स्टेट में पूरे इंडिया रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? बच्चा एक बार पैसा देगा, 2 बार भ्रमित होगा, उसके बाद वो भी बच्चे भी पीछे हट जाते हैं। आप उनसे पूछिए कि बीच हैंडबॉल में कोई क्या नियम पता थे? टीम भेजी कि कम से कम 5 प्लेयर खेलने चाहिए, 4 बच्चों की टीम भेज दी वहाँ पे, 4 बच्चों ने पैसे दिए, 4 की टीम। क्योंकि आप ये इंटरनेशनल शो कर रहे हैं, हम टीम भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं आपके सिर्फ इस। चलिए एक बार को और बताइए, अभी इम्पोर्टेंट एशियन गेम्स तो है ही है, वो जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो जब तक इंटरनेशनल फेडरेशन आपको एफिलिएशन नहीं देगी तब तक आप नहीं भेज पाएंगे बच्चे, और वो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ही टीम भेजेगी। उसमें खेल मंत्रालय और ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे इंडियन ओलंपिक। लेकिन अभी नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं जो इंडिया के अंदर, तो उसमें अगर आपके पास स्पोर्ट की तरफ से अगर आपके फेवर में अगर डिसीजन है, तो उसमें नेशनल गेम्स में क्या हैंडबॉल होगी और वो टीम्स जो हैं उनका सिलेक्शन और वो सब कौन करेगा? आप भेजेंगे, वो भेजेंगे, कैसे होगा? ऑफिशियल कौन भेजेगा? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, हैंडबॉल इस बार जरूर होगी। मैं आपको बड़ा एक जानकारी दे दूं, जब खेलो इंडिया हरियाणा में हो रहा था, जब भी ये विवाद था, मैं को एज ए सेक्रेटरी जनरल जब उन्होंने वहाँ बुलवाया था कि साहब ये आपके पास विवाद चालू हुआ है, क्या करें, हमको फंड देना है। मैंने उनको उसी टाइम स्पष्ट करा था कि साहब आप फंड मत दीजिए फेडरेशन में, इस समय पे विवाद है, जो आप फंड देंगे उसका मिसयूज हो सकता है। आप आपकी कमेटी बना लीजिए, कमेटी बनाइए, और आपके पास इंडिया में साई कोच बहुत सारे हैं, नाम आपके पास स्टेटों के हैं, टीम स्टेट गवर्नमेंट बना के भेज रही है, आप करिए। और बढ़िया अच्छा तरीके से वो उन्होंने बनाया, उसमें हुआ नेशनल गेम। तो आपका कहना ये कि जो नेशनल गेम है उसमें हैंडबॉल के लिए सारा जो प्रोसेस और ऑफिशियल्स और टीम्स का सारा काम साई देखेगी? साई देखे ना, साई के पास सर पूरा अधिकार है, साई मांग सकती है, साई के पास काफी सोर्सेस हैं। जब खेलो इंडिया में साई ने जो मांगे ही ना, उनकी एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने उसने ये नहीं देखा कि कौन सा फेडरेशन क्या है, उस कमेटी ने सारे के सारे जो रेफरीज है, टेक्निकल लोगों को इन्वॉल्व किया था उसमें, वो सब ने। सर मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि खेलो इंडिया जो है वो केंद्र सरकार करवाती है
और जो नेशनल गेम्स हैं वो इंडियन ओलंपिक की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। उसको हैंडल जो आप इंडियन ओलंपिक, या आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूँ। हुँ। नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। जब इंडियन हमने पिछली बार भी गुजरात के समय पे भी यही निवेदन करा था इंडियन ओलंपिक से भी, और क्योंकि उसमें उस नेशनल गेम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट पूरा था और काफ़ी इन्होंने मिलकर डिसीजन लिए थे। हमने उस समय भी यही उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर हैंडबॉल बाहर मत करिए, खिलाड़ियों को नुकसान मत होने दीजिए। पर चूँकि नियमानुसार ओलंपिक के जो अधिकारी वो हमें बैठाना वहाँ पे इनको मना नहीं कर पा रहे थे नियमानुसार, पांडे जी को, क्योंकि और हमको भी ना नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन निकाला कि इसको बाहर ही कर दो। जब मैंने इनको जाके ये रिक्वेस्ट करी थी, उस समय भी रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप एक स्टेट तो आपके तय हैं सारे, कौन खेल रहा है ये भी तय है, सिर्फ आपको टेक्निकली तो लगाने सर। तो टेक्निकल जैसे ठीक है। खेलो इंडिया में निकला, गवर्नमेंट और साथ के साथ मिलकर आप ही टेक्निकल कमेटी, आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। बास्केटबॉल में हुआ ना सर, मैच होने के बाद भी हरियाणा को उन्होंने दूसरे फेडरेशन की टीम को खेलने दिया एक मैच हो जाने के बाद भी। वही ठीक है, कोऑर्डिनेशन ठीक है। कमेटी को डिसीजन लेने तो अब हम क्या क्या मान के चलें सर, कब तक इसका हल निकल पाएगा, ताकि बच्चों को, खिलाड़ियों को जो है वो राहत मिल सके, पार्टिसिपेशन आगे वो जो एशियन भी है, नेशनल गेम्स में कैसे होगा सब कुछ? सर देखिए, हमने तो बराबर कोशिश हमारी जारी है। हम लोग लगातार हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, मिल रहे हैं अधिकारियों से कि भाई आप इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करें और जल्दी, क्योंकि अब कोर्ट का भी डेडलाइन आ गई है। 1 अप्रैल का कोर्ट का ऑर्डर है। बिल्कुल, बिल्कुल, आज से कुछ 10 दिन में। हाँ, सिर्फ मेन कोई डिसीजन लेने वाली बात नहीं है सर, कौन सही कौन गलत। या तो ये होना कि मर्ज हुआ कि नहीं हुआ, हैंडबॉल ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडिया खत्म हुआ कि नहीं हुआ, या हैंडबॉल एसोसिएशन को सारे के सारे खिलाड़ी उधर अपने स्टेट उधर चले गए हैं। ये कहाँ फाइनल, किसने फाइनल करा? ऐसे व्यक्ति ने जो कि इंडियन ओलंपिक के मेंबर ही नहीं थे, कौन करेगा इसको? आज इंटरनेशनल से जो भी आए हैं उनको एक आधार कार्ड दिखा दिया गया कि जसपाल सिंह जी का या आपका हरपाल सिंह जी का आधार कार्ड नंबर ये है, और हरपाल सिंह कौन है उनको क्या पता सर? आप उनके स्टेट के रजिस्ट्रार सोसाइटी के सर्टिफिकेट जमा करते हैं कि साहब ये प्रेसिडेंट है, ये सेक्रेटरी है। ठीक है, ठीक मैं है। सत्यों से बात कर रहा हूँ सर। फिलहाल कोच मैनेजर के जो वहाँ जो उनका एक आदत है, तो अभी भी कोई मीटिंग करनी हो तो कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर दो, उसमें जो कोच मैनेजर आते हैं स्टेटों को, उनको बिठा दो और बता दो कि ये है। चलिए, तो अभी जो है वो हाल फिलहाल में कोई जल्दी कुछ फैसला निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। कोर्ट से जो ऑर्डर है वो आपके पास कॉपी है ही है, और एशियन के जो सॉरी इंडियन ओलंपिक में आपकी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई, वहाँ पे चर्चा भी हुई है। तो वहाँ से कुछ सॉल्यूशन निकले, या अभी जो 1 अप्रैल को हम मान सकते हैं कोर्ट में जो इंडियन ओलंपिक की रिपोर्ट सबमिट होगी उस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। तो आप हमारे पास क्योंकि समय भी कम है, शॉर्ट में थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि दूसरे फेडरेशन में जो लोग हैं या जो खिलाड़ी हैं उनको आप किसी तरह का कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि पांडे जी से भी हमने यही पूछा था, तो पांडे जी ने हमने यही बताया कि भाई हम सब मिलके काम करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग क्या इस तरीके से कोई अगर वो लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं, साथ में काम करने का कुछ ऐसा संभावना हो सकती है? देखिए सर, हैंडबॉल के डेवलपमेंट और हैंडबॉल खिलाड़ियों के हित में हर आदमी को कोई ना कोई निर्णय पर आना पड़ता है। खिलाड़ी भी असमंजस में रहते हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल प्लेयर है उनके लिए बड़े ये समय बड़ा कठिन हो जाता है कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए। समय आज की तारीख में ये है कि हम खिलाड़ियों से भी ये निवेदन करेंगे भाई आप अच्छे बुरे हर चीज़ समझते हैं, एक डिसीजन कोर्ट का है और मिनिस्ट्री और आईओ का डिसीजन का, क्योंकि आने का हमारा वेट करेंगे हम इस चीज़ का कि क्या हमारा डिसीजन आता है इनका। और अगर कोर्ट आईओ ये हमको मौका देते हैं ये लोग, तो स्वाभाविक है कि मिलजुल के काम करने, कोई भाई ना हमारा किसी से बेयर ना कुछ है। पद आज है सर, नियम के अनुसार हमें भी 4 साल बाद या 3 साल बाद जाना है। पद के लिए नहीं है कि आज है, जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए उस नियमों का पालन करना हमारा काम है। आज मैं हूँ, कल दूसरा आएगा, काम करने रेगुलर। भाई कोई होता है कि आज किसी की किसी से दोस्ती है उसके साथ चले जाता है, सुलझेगा, विवाद सुलझेगा अगर वो अच्छे लोग हैं,
जुड़ना चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए जुड़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आए मिलजुल के आगे बढ़ाएंगे इसको, सारी चीजों को। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, खिलाड़ियों के साथ हैं, दोनों फेडरेशन के साथ हैं और हम चाहेंगे कि जो जेन्युइन है, जो कोर्ट का डिसीजन। टोक रहा हूँ कि फिर आपसे जी, भी जी। टोक रहा हूँ, दो जी। फेडरेशन नहीं है सर, फेडरेशन एक ही है। सर देखिए, रजिस्ट्रेशन तो हैंडबॉल एसोसिएशन का भी है और हैंडबॉल फेडरेशन का भी है। तो आज की डेट में तो हम यही मान के चलें कि 2 फेडरेशन ही हैं और आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि हैंडबॉल एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल वो सही है या गलत है वो अलग मैटर है। लेकिन हैंडबॉल एसोसिएशन को इंटरनेशनल का एफिलिएशन मिला है। तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि 2 है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, हैंडबॉल एसोसिएशन को एफिलिएशन नहीं है। हैंडबॉल एसोसिएशन नाम हैंडबॉल फेडरेशन का एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये कहानी है। कोई भी रजिस्ट्रेशन तो है। देखिए सर, मैं आपको बताऊँ, कोई भी एफिलिएशन लेने के लिए नई बॉडी को, हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया जो भी है 6 महीने पहले बनी है। इंटरनेशनल फेडरेशन के 8.1 में बड़ा क्लियर लिखा है कि कोई भी फेडरेशन अगर नई बनती है तो वो आती है हमारे पास, तो उसको नेशनल ओलंपिक की रिकॉग्नाइजेशन होना जरूरी है। ये बड़ा क्लियर है। और उसके बाद ही उसको इंडियन ओलंपिक के पास जाना होता है ना। अब 6 में, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि नई एक बॉडी बनी है, पैरेलल बॉडी बनाई गई है। ये और लेकिन उस बॉडी को ये नहीं बताया गया कि नई बॉडी बनाएगी, उसको ये बताया कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया खत्म हो गया, विलय हो गया और मर्ज हो गया उसमें, और वो हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया नाम हो गया है। बस ये मिसलीड जो किया गया, ये सारी चीजें हैं। फेडरेशन आज फिर मैं आपको बार बार कहूँगा, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया फेडरेशन एक ही है। अब वो एफिलिएशन और वो शब्द थोड़े से घुमा फिरा दिए गए हैं, सिर्फ ये फर्क है। अगर आप आपको ध्यान से पढ़ेंगे इंटरनेशनल के सारे लेटर्स, तो आपको सारी चीजें बड़ी क्लियर होगी सर इस चीजों। ठीक। चलिए, हमारी शुभकामनाएं जो है वो हैंडबॉल खेल के लिए हैं, हैंडबॉल फेडरेशन एसोसिएशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, और विशेषकर जो हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं उन सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। आपने हमें समय दिया, खेलो इंडिया न्यूज के कैमरा पे आप आए और आपने अपना वर्जन रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दोस्तों, आपने देखा अभी जो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सलूजा जी ने अपना वर्जन रखा। दोनों फेडरेशन, दोनों ऑर्गेनाइजेशन से हमने बात की। हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी यही कहती है कि हम ही हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया भी जो है वो हैंडबॉल एसोसिएशन को नहीं मानती है। उनका कहना भी यही है कि एक ही है। थोड़ा सा टेक्निकल पेच फंसा हुआ है। अगर हैंडबॉल फेडरेशन के पास जो है कोर्ट के ऑर्डर हैं, उनके हक में ऑर्डर हैं, तो संभावना है कि उनके साथ जो है वो इंडियन ओलंपिक की बातचीत में इसका हल निकलेगा। और क्योंकि आज के समय में हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के पास जो है वो इंटरनेशनल का एफिलिएशन है, तो अगर हम ओसीए यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के लेटर को अगर हम माने, तो संभावना ये है कि हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ही टीम भेज पाएगी। अब देखना ये है कि अगर हैंडबॉल फेडरेशन साबित कर पाती है कि वो जेन्युइन है और कोर्ट के ऑर्डर जो हमें सलूजा जी ने बताए उनके हक में है, तो इंडियन ओलंपिक जो है अगले 10 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट बना के कोर्ट में पेश करेगी, और कोर्ट का क्या रवैया होगा, कोर्ट का क्या जो है जजमेंट रहेगा और किसके हक में आता है, वो सही गलत का फैसला तो वहीं से हो पाएगा। ये जरूर है कि इंडियन ओलंपिक जो है वो इस पे बड़ा सीरियसली कंसीडर कर रही है और इसको जल्द से जल्द हल निकालना चाहती है, और निकालना भी चाहिए, क्योंकि नेशनल गेम्स और एशियन गेम्स जो हैं वो बिल्कुल सर पे हैं। तो कोशिश हम यही रखें, जितने भी फेडरेशन हैं, कि हम अपनी लड़ाई में जो है वो बच्चों का नुकसान ना करें। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि जो है वो किसको मान्यता मिलेगी और कौन जो है वो टीमें भेजेगा, वो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया या हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो जैसे ही कोर्ट का इस पे कुछ भी डिसीजन आएगा, हम कोशिश करेंगे 1 अप्रैल 2 अप्रैल को हम आपको इस पर जो है वो बाकी जानकारी प्रोवाइड करें। जैसे ही आती है हम फिर से आपके साथ वो जानकारी लेके आएंगे। आप चैनल पे बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे खेलो इंडिया न्यूज पर। मैं हरपाल सिंह लोहरा, धन्यवाद।